भारत जो है उसने ये एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि वो 120 टैक्टिकल मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे लगा रहा है। अब ये आप देखें कि ये एक इस तरह की डेवलपमेंट है जिसको आप समझें कि पाकिस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में तो पता ही कोई नहीं। पाकिस्तानी तो बस ठीक है, चल रही है दुनिया, निज़ाम चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बस यही है। ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें कि इंडिया की एक बेसिकली न्यूज़ एजेंसी है ANI, उन्होंने कहा है कि जी ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेजर डिसीजन लिया है कि वो 120 जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए डिप्लॉय करेंगे अलोंग द बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। अब ये जो प्राले डिफेंस जो प्राले बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया तकरीबन कोई 150 से 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल करेगा, और ये कहते हैं कि इंटरसेप्ट करेगा जो मिसाइल्स आ रहे होंगे और इस तरह। अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसने इनकी तकरीबन जो जिसे कहते हैं ना कि 120 मिसाइल की जो एक्विजिशन है उसके लिए पैसा वैसा जारी कर दी है। वो कह रहे हैं ठीक है जनाब, आप ये पैसा ख़रीदें। अब ये अगर आप इंडिया के डिफेंस बजट पे चले जाएं तो यू विल फाइंड कि इंडिया इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डिफेंस। इंडिया के पास पैसा है भाई, वो जाते हैं जाके पैसा टेबल पे रखते हैं, चीज़ें वो ले लेते हैं, देयर एडवांटेज। अब इंडिया ने देखे ना, इंडिया की यही तो इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया S-400 लेता है, इंडिया रशियन ऑयल लेता है, अमेरिकन खामोश रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ईरान से तेल नहीं ले सकता, पाकिस्तान उस तरह वो नहीं ले सकता बिकॉज हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है। जब हमारे पास चॉइसेस ही कोई नहीं है तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, दी इंडियंस आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लेवरेज ओवर द एंटायर अपने रीजन में। उनको बहुत 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 फ़ायदा हो रहा है कि वो जो भी उनका प्लान जो है। अब ये देखें ना, बैलिस्टिक मिसाइल आप पाकिस्तान में आप देखें क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों ने पता ही कोई नहीं की हो रहा है। ये सुते न, ठीक है जनाब, ये जनाब दम कोटा पी के सुते न, ये सुते ने कि जनाब बस ठीक है, फ़ौज है रखी है फ़ौज, ठीक है जी, फ़ौज उनको पता है जी 6 लाख की फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है जनाब। ठीक है, फिर वो आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर से ये है कि यार ये फ़ौज तो हमें मैनेज कर रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट तो जो है ना परत परत के हमारे बंदे जेलों में डाल रही है, हमारे साथ ये कर रही है। तो वो हमने अपनी सिक्योरिटी डिफेंस जो है, जो कि पार्लियामेंट की डोमेन होनी चाहिए थी, द पॉलिटिशियंस दे शुड हैव टॉक्ड एंड स्पोकन ऑन दिस, ये डिफेंस मिनिस्टर को बात करना। लेकिन पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है या तो वो बड़ा इंतहाई इरेलीवेंट होता है या वो बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव होता है। बिकॉज वो डिफेंस मिनिस्टर इसलिए होता है बिकॉज उसकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से गपशप अच्छी होती है, उसको डिफेंस मिनिस्टर इसलिए लगाया जाता है। जाना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अब टेक्निकली तो जो आर्मी चीफ एंड दी अदर सर्विसेज चीफ होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर के नीचे होते हैं, बल्कि सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे होते हैं। सो इन रियलिटी वो जो डिफेंस मिनिस्टर जाना तो उसने जाके टेक्निकल बातें करनी होती हैं, हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, डिफेंस, इंडिया पाकिस्तान, न्यूक्लियर मिसाइल किधर कुधर। लेकिन आई एम 5000% श्योर कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ना तो कुछ बताया जाता होगा, ना वो कुछ जानना चाहता होगा। वो कहता है हजूर तुसी जानो, तो नहीं पता है, यू आर द बेस्ट, हमसे बस स्टैंप लगवा लिया करें जब आपने स्टैंप लगवानी होती है, जहाँ पे लगवानी होती है। तो रोहित शर्मा, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये क्या आपने ये कौन से मिसाइल नए खरीद लिए हैं, और अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं आप? मैडम ऐसा है, पहली चीज तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी हैं, आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग, और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी शुरू किया था जो मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया हमने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, देन कम्स बैक। ये उसी तरीके की मिसाइल है, इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैक की स्पीड पे चलती है, लगभग मैक मींस साउंड की स्पीड पे चलती है, साउंड की स्पीड से थोड़ा सा 1.9 मैक तक चली जाती है। रेंज इसकी 350 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। और ये जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएगी, ये इंटरसेप्शन के लिए, या दिस इज लैंड टू लैंड मिसाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और इंटरसेप्ट इसलिए भी टफ होता है इसको करना क्योंकि ये एक
सिंगल ट्रेजेक्टरी में नहीं चलती, ये गोल 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 घूम के और अपना अपना टारगेट के सामने से कोई मिसाइल आ रही है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ये अपने आप को रूट चेंज करके फिर लोकेशन पे जाएगी। ये भी इसकी खूबी है, बड़ी अच्छी मिसाइल है और इसको वर्ल्ड क्लास मिसाइल बोला जाता है। अब जहां तक दूसरी बात, ये प्रलय है, 120 का ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ने। 120 मिसाइल कुछ नहीं होती। अगर इस तरीके की मिसाइल पे बात करें तो वॉर के सिनेरियो में इंडिया की इंडिया की जो इंडियन आर्मी की या इंडिया की जो थिंकिंग है वॉर के एंगल पे, कि पहले 10 दिन इंटेंस वॉर होगी। अब इंटेंस वॉर मींस 120 तो एक दिन में यूज हो जाएंगी, 120 एक दिन में यूज हो जाएंगे, दैट मींस मोर आर गोइंग टू बी ऑर्डर्ड। ये 120 जो है ये कैनिस्टराइज्ड वर्जन्स हैं ऑफ कोर्स, इनको लगाया जा सकता है चाइना बॉर्डर पे विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। क्या इसको ये समझा जाए कि इंडिया जो है वो कोई ऐसे अज़ाइम रखता है या कोई जंग की जो है वो सोचा जा रहा है, कोई ऐसी बात है? मैडम, जंग की तैयारी तो हमारी आर्मी हमेशा रखती है, हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहती है और हम लोग भी अपनी डिप्लॉयमेंट, ये बहुत पुरानी सेइंग है आर्मी की है या वर्ल्ड की आर्मीज की है कि मोर यू स्वेट इन पीस द लेस इन ब्रीड इन वॉर। अब ये सोचने वाली बात है कि इंडियन आर्मी अपनी वॉर के हिसाब से तैयारी रखेगी। अब खासतौर से हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर पे टेंशन बनी हुई है, उसमें कुछ भी डेवलपमेंट्स और टेंशन है, इसके लिए हम तैयार हैं, ये तैयारी हो रही है। और इससे पहले भी हमने मिसाइल्स लगा रखी हैं, हमने वहां पे टैंक्स लगा रखे हैं, वो टैंक्स लगा रखे हैं जो कि -50 पे ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो पाकिस्तान को एक चीज तो खुश होनी चाहिए कि उसके 4 नेबर्स पाकिस्तान के, एक अब ईरान, जिससे उसे ट्रबल आती रहती है, बहुत परेशानी आती रहती है ईरान की तरफ से, कोई शांति नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे रिलेशंस हो ईरान से। अफगानिस्तान से क्या रिलेशंस है मैं क्यों बताऊं, आपके अपने अखबार पढ़ लीजिए क्या रिलेशंस है। चाइना से क्या रिलेशंस है आपको वो वहां अमेरिका में IMF है, उससे पूछ लेना कि क्या चाइना ने क्या हालत कर दी है पाकिस्तानी इकोनॉमी की। एक कंट्री जिससे आपको ट्रबल नहीं है वो है इंडिया, और उसी के खिलाफ बोलता रहता पाकिस्तान सारे दिन। एक कंट्री से ट्रबल नहीं है, ना आपको बॉर्डर पे इस समय फायरिंग हो रही है, 3-4 ड्रोन आ जाते हैं, हमारी तरफ से एक मिसाइल गया था पिछले 10 साल में और कुछ 20 साल में मेरे हिसाब से, और उस एक बालाकोट हुआ क्योंकि हम लोग हमारे पास अटैक हुआ, हमने किया। इस बालाकोट इंसिडेंट को छोड़ के और एक मिसाइल जाने को छोड़ के रेस्ट पिछले 2 साल से तो बड़ी पीस है, ठीक है। इंडिया से ज्यादा पीसफुल नेवर नहीं है पाकिस्तान के पास। और फिर उसके बाद अगर ये सिचुएशन के हमें ऐसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इंडिया को टारगेट करते रहेंगे तो हमें वहां पे बॉर्डर पे लगा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी।